10वीं के बाद क्या करें? ये सवाल जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है ना? और हाँ, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, पर कोई बात नहीं, आज हम इसी कंफ्यूजन को मिलकर दूर करेंगे। ये एक ऐसी उलझन है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जब ये चर्चा खत्म होगी तो एक बिल्कुल साफ रास्ता जरूर दिखेगा। देखिए, मोटे तौर पर देखें ना, तो काम दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें मशीनों और औजारों से जुड़ा फिजिकल काम होता है, जैसे फिटिंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया। और दूसरा वो है कंप्यूटर, डेटा और ऑफिस से जुड़ा काम। तो अगर किसी का इंटरेस्ट इस दूसरे रास्ते में है तो भाई आईटीआई कोपा एक जबरदस्त शुरुआत हो सकती है। तो चलिए देर किस बात की, सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये आईटीआई कोपा आखिर है क्या और ये किसी के भी करियर की कहानी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, तो कोपा का पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना? ये 1 साल का कोर्स है जो किसी को भी कंप्यूटर ऑपरेट करने, ऑफिस के जरूरी काम संभालने और हाँ, प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तैयार करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये कोर्स बहुत ही आसान है। मतलब इसमें एडमिशन लेना बस 10वीं पास होना जरूरी है और उम्र कम से कम 14 साल। सोचिए, सिर्फ 1 साल में एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हाथ में होता है जिसकी वैल्यू पूरे भारत में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस 1 साल की ट्रेनिंग में किसी के भी स्किल सेट के पिटारे में कौन कौन से जबरदस्त टूल्स शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है कंप्यूटर के एकदम बेसिक चीज़ों से। फिर धीरे धीरे एमएस ऑफिस सूट में मास्टरी हासिल होती है। इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये सब सिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, HTML, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी पहला कदम रखा जाता है। साथ में डेटाबेस और नेटवर्किंग की भी अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। लेकिन इन सब में से एक स्किल ऐसा है जिसे सबसे सबसे जरूरी माना जाता है, और वो है एमएस ऑफिस। मतलब वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल में डेटा को संभालना और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना। ये वो स्किल्स हैं जिनकी जरूरत आज हर ऑफिस को है, हर ऑफिस को। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अनुमान है कि करीब करीब 70% ऑफिस जॉब्स सीधे सीधे एमएस ऑफिस की जानकारी पर टिकी होती हैं। 70%, मतलब एकदम साफ है। इस एक स्किल में एक्सपर्ट बन गए तो समझिए जॉब्स के कई दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोपा करके कोई सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन जाता, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तौर पर इतनी मजबूत नींव डाल देता है कि उस पर भविष्य में कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका इंतजार शायद बहुत से लोगों को होता है, सरकारी नौकरी के मौके। देखते हैं कि कोपा करने के बाद पब्लिक सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो हाँ, भारत सरकार के कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सीओपा ग्रेजुएट्स के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, और ये एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर बनाने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए टॉप 5 डिपार्टमेंट्स की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है ONGC, यहाँ टेक्नीशियन के पद होते हैं। नंबर 4 पर स्टेट स्किल डिपार्टमेंट्स, जहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर जैसी पोस्ट्स मिलती हैं। नंबर 3 पर है BSF, हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। दूसरे नंबर पर आता है DRDO, टेक्नीशियन ग्रेड A के लिए। और नंबर 1 पर है इंडियन रेलवेज, जहां सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग ऑफिसर जैसे पदों पर यह 50,000 रुपए महीने तक भी जा सकती है। जी हाँ, अब 50,000, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक करियर ऑप्शन बनाता है। अच्छा, सरकारी नौकरी तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर और फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी मौकों की कोई कमी नहीं है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट जैसी जॉब रोल्स के साथ करियर की शुरुआत बड़े आराम से हो सकती है। शुरू में सैलरी आमतौर पर 10,000 से 25,000 रुपए महीने के बीच रहती है, जो कि जाहिर है एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ बढ़ती जाती है। मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रेगुलरली डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हायर करती हैं। और इसके अलावा एक और रास्ता है फ्रीलांसिंग का। घर बैठे डेटा एंट्री का काम, लोगों के लिए रिज्यूमे बनाना या एक्सेल के प्रोजेक्ट्स पर काम करके भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो ठीक है, हमने मौके तो देख लिए, पर अब सवाल ये है कि सक्सेस तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। चलिए इस रोड मैप को भी जरा समझ लेते हैं। ये 4 स्टेप का रोड मैप बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। पहला साल
ट्रेनिंग पर पूरा फोकस, खास तौर पर MS एक्सेल पर। दूसरा साल अप्रेंटिसशिप करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना। तीसरा साल अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, मतलब एडवांस्ड एक्सेल या वेब डिज़ाइन जैसी कोई स्पेशलाइजेशन चुनना। और फिर चौथे साल के बाद कोई भी ऑफिस मैनेजर या IT असिस्टेंट जैसी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाता है। तो अब एक पूरा रोड मैप सामने है, स्किल्स हैं, मौके हैं और कामयाबी की सीढ़ियां भी हैं। सब कुछ सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस करियर की गाड़ी को किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि ये फैसला अब हर किसी का अपना है।